क्या तुमने हिना का पता लगा लिया है? नहीं, अभी तो आप बिजी हैं ना। जब फ्री हो जाएंगी तो तब बात कर लेंगे। तंग क्यों कर रहे हो, बताओ ना। यही तो बताने के लिए कब से कॉल्स कर रहा था और आप मेरी कॉल्स अटेंड नहीं कर रही। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आजाद को, और ये भी जानती हूँ कि इस कोर्ट मैरिज के पीछे उसी का हाथ है। लेकिन अपनी औलाद की गलती कौन सी माँ मानती है जो आज मानी? हर पल तमाशा ये जिंदगानी। इतनी देर से बेल बज रही है, फोन उठा लो। ये आजाद का फोन आ रहा है। तो उठाओ, आजाद का फोन है तो क्या हुआ? नहीं, हिना ने हमारी शिकायत तो नहीं कर दी? अरे भाई, फोन सुनोगी तो पता चलेगा ना। कॉल ही कट गई। दोबारा मिलाओ। हेलो। हेलो बेटा, तुम कॉल कर रहे थे? जी अम्मी, वो हिना फोन नहीं उठा रही। अच्छा, मैं भी कितनी पागल हूँ, मैं समझी माँ से बात करने का दिल चाह रहा है तुम्हारा। खैर चलो कोई बात नहीं, वो हिना तो अपने कमरे में सो रही है, कहो तो जगा दूं? नहीं, रहने दे। आप क्या कर रही हैं? अच्छा खैर, क्यों पूछ रहे हो तुम? नसरीन भाई, कपड़े धो लिए मैंने, मशीन में आके स्पिन कर दो। हाँ अम्मी, बस आ रही हूँ, जरा मैं आजाद से बात कर रही हूँ फोन पे। अरे तुम कहीं हिना की शिकायतें तो नहीं लगा रही? अगर शिकायत लगाने से कोई फर्क पड़ता है तो शिकायत लगाती ना। अच्छा बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अम्मी, पहले आप ये बताएं कि आप दोनों क्यों कपड़े धो रही हैं? अरे बेटा, तुम्हें बताया तो था कि मासी काम छोड़कर चली गई है, और जब तक दूसरी नहीं मिल जाती तो ये सब काम हम ही करने हैं ना। अल्लाह हाफ़िज़। कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ यार, इतनी देर से कहाँ था तू? तेरे काम में ही फंसा हुआ था। तो हो गया काम? लो बस। तो फिर आसरा क्यों दिया था? अब मैं क्या बोलूँगा रीमा? मेरी भी सुनेगा या अपनी आग करेगा? क्या सुनूं? सब तो बता दिया तूने। देख भाई, मैं ऐसे किसी काम में हाथ नहीं डालता जो मुझसे हो ना सके या मैं करना सकूं। लड़की मिली? देख भाई, तूने मुझे मालूमात इकट्ठी करने को कहा था, मालूमात इकट्ठी हो गई। जहाँ तक सवाल है लड़की का, तो लड़की तुझे मिल नहीं सकती है, भाग गई है किसी बात। क्या? तूने उसके अब्बा का नाम इकबाल बताया था ना? हाँ यही नाम था। यही नाम है, लोग उसे प्यार से बाला भी कहते हैं, इकबाल और बाला। शाबाश मेरे दोस्त। चल अब खिला पिला देगा? हाँ चल। मुझे याद है हमें मिलना है, क्यों पीछे पड़ गए हो, क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? ओह, तो अब आप मेरी कॉल से तंग हो रही हैं? जाहिर सी बात है, बिजी हूँ मैं। तो ठीक है, जब आप फ्री हो जाएंगी तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। जो काम आपने मेरे जिम्मे लगाया था वो हो गया है। क्या तुमने हिना का पता लगा लिया है? नहीं, अभी तो आप बिजी हैं ना।
जब फ्री हो जाएंगी तो तब बात कर लेंगे। तंग क्यों कर रहे हो, बताओ ना। यही तो बताने के लिए कब से कॉल्स कर रहा था और आप मेरी कॉल्स अटेंड नहीं कर रही। अच्छा फजूल बातें मत करो, मुझे बताओ हिना कहाँ रहती थी। अब मेरा मतलब कहाँ रहती है। वो तो जब तुम मिलोगी तभी बताऊंगा। तुम मुझे फोन पर तफसील बता दो ना, जब हम मिलेंगे तो उसके घर चले जाएंगे। चलो जल्दी से बताओ। चुप क्यों हो गए, बताओ। ओके तो ठीक है, सुनो। उसके बाप का नाम है इकबाल उर्फ बाला और माँ का नाम है रक्षंदा। और उसकी माँ रक्षंदा ने अपनी बेटी हिना, जो कि तुम्हारी दोस्त है, उसकी वजह से खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी कर ली? क्यों? हाँ, आगे सुनोगी या इतना ही काफी है? अच्छा बताओ ना, हिना की वजह से खुदकुशी क्यों की? क्योंकि वो किसी के साथ भाग गई है। क्या? तुम फौरन मुझसे मिलो। कहाँ हो तुम इस वक्त? यही तुम्हारी मासी के इलाके में, वो जो बाबा जी का रेस्टोरेंट है ना, बिल्कुल उसी गली में। आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है, मैं वहीं रोड पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। आ गई दोस्त। अच्छा मेरी बात सुन, तू वहीं उस एड्रेस पे जाके वेट कर, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। अब हिले ना कहीं। अच्छा मैं आ रहा हूँ। दादो, पप्पो, मैं कब से आप लोगों को पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और आप लोग यहाँ बैठे हैं। क्यों, क्या हुआ? हिना ने फिर कुछ कह दिया? हिना की इतनी मजाल कि वो मुझे कुछ कह सके। वैसे मैंने आप लोगों को ऐसी खबर देनी है कि आप लोग सुनेंगे तो आप लोग के होश उड़ जाएंगे। अरे तो फिर बताओ ना, चुप क्यों? आपको पता है वो चोर है, उसने सबके घर में चोरियां की थी, उसके बाद वो हमारे घर आई थी। मुझे हिना के घर का पता चल गया। वो एक छोटे से मोहल्ले में रहती है, उसकी माँ ने खुदकुशी की थी, उसके ऊपर पुलिस केस भी है। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाए रखी? मैं तो पहले ही कह रही थी, इतनी मासूम लड़की नहीं है ये। लेकिन तुम्हें ये सारी बातें कहाँ से पता चली? मेरी दोस्त है ना, उसका भाई पुलिस में होता है। मैंने उनसे जिक्र किया था तो उन्होंने मुझे सारी तफसीलात बता दी। अच्छा अब मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं हिना के घर जा रही हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजों से पर्दा उठाना बाकी है। अच्छा तो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अरे पहले मुझे तो जाने दें, फिर आपको भी ले जाऊंगी। नहीं बेटा, तुम्हारा वहाँ अकेले जाना ठीक नहीं है। पप्पू आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत करें, मैं अब कमजोर नहीं रही। और वैसे भी पुलिस वाले मेरे साथ जा रहे हैं। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। ध्यान से जाना। वैसे मुझे पता नहीं, यकीन नहीं आ रहा। आपको यकीन आएगा भी नहीं। तो तुम अभी तक मुझे हिना का खैर खाई समझती हो? मुझे अब उस लड़की के मुतालिक कोई बात नहीं करनी। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है ना। हुलिया देखो अपना, मासी लग रही हो, चली थी मालकिन बनने। सुनो जी, सारे कपड़े धुल गए? जी धुल गए। ठीक है, स्टोर रूम से जाके झाड़ू लेकर आओ और घर की सफाई करो। तुम्हें बताया था ना कि मासी को मैंने निकाल दिया। घर कितना गंदा हो रहा है। मुझे लग रहा है तुमने डस्टिंग भी अभी तक नहीं की है। डस्टिंग भी कर लो जल्दी से। कपड़े धोने चली गई थी ना मैं, इसी वजह से। ठीक है, जल्दी काम कर लो सारे। मैं अभी कर देती हूँ।
जवाद? जी, यस। आप रीमा? जाहिर सी बात है, मुझे यहाँ आने के लिए कहा था तो मैं ही आऊंगी ना। अब इतना घूर घूर के क्या देख रहे हो? बहुत खूबसूरत है यहाँ। अच्छा, अब जल्दी गाड़ी में बैठो, देर हो रही है। अब जी। बताओ जाना कहाँ है? अब आप ड्राइवर सीधा ले लें। आइए आइए जनाब, आइए आइए। आप बैठिए यहाँ। मैं आप बैठिए यहाँ, मैं साहब को भी बुला के लाता हूँ। अच्छा। हाँ भाई, घर तो बड़ा अच्छा बना हुआ है। कमाल है। अस्सलाम वालेकुम। अरे बैठिए 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 बैठिए, तशरीफ रखिए। आप बैठे ना, आप बैठे। अरे मेहमान तो आप हैं, हम थोड़ी। हम आपको घर आसानी से मिल गया था? हाँ हाँ, बिल्कुल आसानी से मिल गया। कोई परेशानी तो नहीं हुई? बैठे, तशरीफ रखिए, बैठे तशरीफ। अच्छा, ये बताइए क्या लेंगे, चाय या कोल्ड ड्रिंक? अरे क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं खलील भाई आप? अरे तकल्लुफ तो आप करें, बताइए ना क्या क्या पिएंगे? ठीक है, फिर कोल्ड ड्रिंक बेहतर है। अच्छा। शकूर। आया साहब जी, आया। जी साहब जी। मेरे लिए एक चाय ले आओ और इकबाल साहब के लिए कोल्ड ड्रिंक। नहीं तो फिर मेरे लिए भी एक चाय मंगवा लें। वो कोल्ड ड्रिंक क्या है कि वो ठंडी होती है ना, तो जरा हाँ। ऐसा करो, 2 अच्छी चाय बना के ले आओ। अभी गर्मा गर्म लेके आया, 2 मिनट में। जी तो इकबाल साहब बताइए कैसे आना होगा? जी बस वो क्या बताऊं, घर देख लिया आप लोगों का तो बस तसल्ली हो गई मुझे तो। बहुत ही साफ़गो इंसान है, मुझे मालूम था कि आप इसलिए आए, लेकिन बहुत सी बातों की वजाहत की जरूरत नहीं होती। क्या जरूरत थी इन बातों को कहने की? देखें जी, मुनाफिक नहीं, जो दिल में बात होती है बस कह देता हूँ। बहुत अच्छी आदत है। देखें जी, और तहकीक भी जरूरी है, बेटी का बाप हूँ ना। बिल्कुल ठीक बात है। आइए मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, आइए। ठीक है जी। ड्राइवर बस आप इस गली के आगे, आपकी दोस्त हिना का घर, आ जाइए। चलिए। अब ये गली है जिसमें हिना का घर है, और ये मेरा दोस्त है जिसने जो जिम्मेदारी तुमने मुझे दी थी उसमें इसने बहुत मदद की है। अब हिना का घर कहाँ है? हाँ, ये रहा। ये इस घर पे तो ताला लगा हुआ है। अब हाँ, मुझे इसने बताया था कि इस घर पे ताला लगा हुआ है। इसने तुम्हें बताया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताई ये बात? इसलिए कि यहाँ पे सभी लोग इन लोगों के बारे में जानते हैं, किसी से भी पूछोगी वो तुम्हें यही बताएंगे। जिसका चाहे दरवाजा खटखटा लो, तुम्हें पूरी तफसील मिल जाएगी। मैम, इन लोगों को घर छोड़े 1 से 1.5 माह हो गया। घर छोड़ने की वजह मैंने जवाद साहब को बता दी थी, और कहाँ गए ये कोई नहीं जानता, क्यों गए ये सब जानते। आप चाहें तो कोई भी दरवाजा बजाए पूछ। हाँ हाँ, चाहे तो तसल्ली कर लो। आप तो बड़ा टाइट खड़ा तुमने। कस तो लेगी। करना क्या है बोल। तुम वहाँ पे जाके खड़े हो, मैं तुम्हें मिल रहा हूँ अभी, ठीक है? तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है ना? हुलिया देखो अपना, मासी लग रही हो। चली थी मालकिन का। ये सारे कपड़े धुलेंगे लेकिन मशीन से नहीं, और बहुत एहतियात और ध्यान से।
किसी का भी रंग खराब हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्टोर रूम से जाके झाड़ू लेकर आओ और घर की सफाई करो। वैसे आप ही पता भी नहीं चला इतनी जल्दी आप चली भी जाएंगे। मेरी बच्ची को हंसी खुशी रुखसत करो। ये मेरी बड़ी प्यारी बेटी थी। जी तो इकबाल साहब, कैसा लगा आपको हमारा घर? खलील साहब, घर तो हम गरीबों का आता है, ये तो माशाल्लाह बंगला है, बड़ा जबरदस्त बंगला है जी। देखिए, घर के छोटे बड़े होने से कुछ नहीं होता, असल चीज तो घर का सुकून है। हाँ, ये बात तो आपकी ठीक है। ये बताइए फिर क्या सोचा आपने? देखिए जी, अब मेरी बेटी तो आपकी अमानत है, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ये तो अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, ये जुम्मा कैसा रहेगा? ये कुछ बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा? भाई इसीलिए तो मैं मंगनी की बात कर रहा था। मकसद सिर्फ आपकी बेटी को अपने बेटे के नाम करना। अब वो निस्बत मंगनी की सूरत में हो या निकाह की, होगा इसी जुम्मा। अरे परेशान क्यों हो गए? मैं रुखसती की बात थोड़ी कर रहा हूँ आपसे। जी जी, सही कह रहे हैं आप। बस तो फिर अल्लाह का नाम लीजिए और देखिए, खर्चे की फिक्र मत कीजिएगा, वो सब मैं करूँ। अरे नहीं खलील साहब, देखें अब आप ज्यादती कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए इस मामले में मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। आप 1 रुपया भी नहीं खर्च करेंगे, समझ गए आप? आपको कसम। अरे नहीं नहीं खलील साहब, कसम क्यों दे रहे हैं? कसम नहीं देनी चाहिए थी आपको। इकबाल साहब, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलें, आपकी खुशी में हम भी खुश हो जाते हैं। ये हुई ना बात, चले जाए दीजिए। ये वहीद बेटा और भाभी नजर नहीं आ रही? हाँ, वो बेगम मार्केट गई नहीं है और वहीद दुकान। भाई चाय तो बड़ी मजे की है, आपके नौकर ने बड़ी अच्छी चाय बनाई है। पीजिए, एंजॉय कीजिए चाय। अच्छा, चाय पीजिए। हाँ जी, हाँ जी जी। बस छोड़ दो अब काम, जो रह गया वो कल करना। नहीं, कोई बात नहीं, मैं आज सारा काम खत्म कर लूंगी। मैंने जो कहा है ना, बस वो करो। और हाँ, अगर हो सके ना तो आजाद से मेरी सारी शिकायतें करना और उसे बताना कि सारा दिन मैंने तुम पे कितने जुल्म किए। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम चाहती हो कि माँ बेटे के दरमियान दूरी पैदा हो। लेकिन अब मुझे आजाद की दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कुछ वो कर चुका है ना, उसके बाद वो मेरे दिल से उतर गया। मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहां से। दादू कुछ चाहिए था आपको? नहीं, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे साथ इस घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मैंने महसूस किया है कि नसरीन तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर रही है। नहीं दादू, मैंने भी तो उनके साथ ठीक नहीं किया। मुमकिन है ऐसी बात की सजा मिल रही है मुझे। फजूल बातें मत करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आजाद को, और ये भी जानती हूँ कि इस कोर्ट मैरिज के पीछे उसी का हाथ है। लेकिन अपनी औलाद की गलती कौन सी माँ मानती है जो आज? यकीन माने दादू, मैंने उन्हें बहुत समझाया था,
लेकिन उन्होंने मेरी एक ना मानी। खैर, जो होना था वो तो हो गया। तुम जाओ जाके अपना हुलिया ठीक करो, आजाद आता है। नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक नहीं हो ना? देखो, मर्द जो होता है उसकी फितरत में बेवफाई होती है। कहीं ऐसा ना हो कि रुखसती से पहले ही उसका दिल किसी और पे आ जाए। जाओ, जाके तैयार हो जाओ।